अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज आँखों के अमराज में जो एक बड़ा एक आम इशू है जिसमें विजन लॉस जिसमें डिटेक्ट होता है, जिसको जब डायग्नोज किया जाता है तो पता चलता है कि पेशेंट की ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज है या ऑप्टिक नर्व एट्रोफी जो है हो चुकी है। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी ये मतलब है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो सिकुड़ गई है, उसके अंदर डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है। ऑप्टिक नर्व वो आपकी नर्व्स हैं, नर्व्स का वो जाल है जो आपकी विजन जो होती है, विजन की आपको जो सिग्नल्स होते हैं, मालूमात जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है, ये आपके ब्रेन को पहुंचाती है, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं। ठीक है ना? तो अगर इसकी वजह से अगर किसी भी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए, किसी चोट की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से या किसी भी वजह से अगर ऑप्टिक नर्व जो है इस तरह से डैमेज हो रही है कि उसके अंदर श्रिंकेज आ रही है, साइज़ में वो कम हो रही है, जिसको ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, तो उसमें ग्रेजुअल विजन लॉस होता है। पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसकी जो विजन होती है, जो बीनाई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये इसकी जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट को किसी एक साइड से, नीचे से, साइड से नज़र आना जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। किसी साइडों की विजन जो है उसकी मुतासर हो सकती है। इसके साथ उसको लाइट के आगे पीछे हाला नज़र आ सकता है, जाला नज़र आ सकता है, उसको सफ़ेदी नज़र आ सकती है। पेशेंट आपसे जब क्लिनिक पे आता है तो वो कहता है जी मुझे जो है ना मतलब है कि धुंधा दिखाई देता है, मुझे आंखों के सामने वाइट वाइट सा कुछ नज़र आता है। ठीक है जी, इस तरह की आपको कंप्लेन करता है। आंखों में सुर्खी हो सकती है, आंखों में इसको जो है पानी निकल सकता है। इसी तरीके के साथ जो है उसको नज़र की कमज़ोरी, पढ़ने में दुश्वारी भी आपको पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। डॉक्टर साहब मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं ज़रा भी स्टडी नहीं कर पा सकता, मुझे नज़र से नहीं आता। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है। वैसे जो ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी जो है इसको डायग्नोज जो करना मुश्किल होता है। इसकी पेशेंट को सिम्टम्स भी जो होती हैं वो आमतौर पे महसूस नहीं होती हैं, और जब पेशेंट आता है तो उसका काफ़ी हद तक उसको नुकसान हो चुका होता है बीनाई को। तो होम्योपैथी में इसकी जो ट्रीटमेंट है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ग्लाइकोमा की जो मेडिसिन्स बनती हैं, इसको अगर मियाज़मेटिक वे में देखा जाए तो ये सिफ्लेटिक मियाज़ बनता है। जब भी आपके ऑर्गन के अंदर डिजनरेशन, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो ये जो फेज़ होता है, ये जो स्टेज होती है, ये सिफ्लेटिक स्टेज होती है। और इस स्टेज में आपकी नंबर 1 मेडिसिन जो बनती है वो सिफलिनियम बनती है। ठीक है, जब आपके पास पेशेंट इस हिस्ट्री के साथ आता है कि उसकी एज 50, 60, 70 साल है और उसके अंदर जो है ग्रेजुअल विजन लॉस हो रहा है, ठीक है, तो या उसको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर रही है उसको, तो ये उसकी कॉजिंग फैक्टर्स में आता है। तो यहाँ पे इसकी मेडिसिन जो बनेगी वो सिफलिनियम बनेगी। लेकिन कोई चोट, किसी एक्सीडेंट के बाद अगर उसमें इश्यूज आए हैं तो यहाँ पे इसकी मेडिसिन अर्निका या हाइपेरिकम बनेगी, क्योंकि चोट की वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई है और उसने ऑप्टिक नर्व को जो है डैमेज किया है। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है जी, ये बड़ी मेजर काजेज़ हैं। इसमें पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मैनेज रखना, उसकी शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रा ज़रूरी होता है। जो उसकी नज़र बच गई है, जो डैमेज हो गई है वो तो डैमेज हो गई है, लेकिन जो उसकी बीनाई बच गई है उसको वहीं कंट्रोल करना, वहीं रोक देना, ये होम्योपैथी के बस में है। तो यहाँ पे आप उसको सिफलिनियम, अर्निका, फास्फोरस, हाइपेरिकम, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन जो उसकी ब्लड सप्लाई को बेहतर करें, जो उसकी नर्व्स को स्ट्रेंथन करें, जो उसके ब्रेन सेल्स को बेहतर करें, जिसमें कॉलीफॉस है आपकी मेडिसिन, जिसमें आपके पास कॉस्टिकम है आपके पास,
جس میں آپ کے پاس ارنیکا ہے، ہائپیریکم ہے، جیلسیمیم ہے، یہ آپ کی ہیلپنگ ریمیڈیز ہیں. آپ کے پاس پیشنٹ آیا، اس کی کاز کیا بنتی ہے یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن ان تمام کازز کی، جو ڈائبیٹک ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، یا اس کو کوئی چوٹ، کوئی ٹراما کی وجہ سے بینائی متاثر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. لیکن جب وہاں پہ ڈی جنریشن سٹارٹ ہو گئی ہے، توڑ پھوڑ ہو گئی ہے، آرگن ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ جو نیروپیتھی ہوتی ہے یا یہ جو آپٹک نرو ایٹروفی ہوتی ہے، یہ بھی ڈی جنریشن میں آتی ہے. یہاں پہ آپ ایک منرل میڈیسنس ورک کرتی ہیں، جس میں آپ کی منرل میڈیسن میں فاسفورس ہے، ٹھیک ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کی اکثر میڈیسن جو ہے فاسفورس بنتی ہے، لیکن سفلیٹک کنڈیشن میں آپ کی میڈیسن ہمیشہ جو ہے آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آپ نے سفلینیم کا استعمال کرنا ہے. سفلینیم ویکلی یا منتھلی ڈوزز آپ نے ریکمینڈ کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ارنیکا، ہائپیریکم، جیلسیمیم، کالیفاس، جنکو بائلوبا اس طرح کی میڈیسن دینی، جو کہ اس کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر کریں، تاکہ جو ویژن لاس ہو چکی ہے وہ وہیں کنٹرول ہو جائے، وہیں رک جائے، اور مریض جو ہے اسٹیبل رہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.